तो मूवी का स्टार्ट होता है एक फाउंडेशन को दिखाते हुए जिसने अपनी स्पेसशिप स्पेस में भेजी थी 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए। लेकिन उन्हें न्यूज़ मिलती है कि स्पेसशिप वापस आते हुए क्रैश हो गई है। अब उन्हें नहीं पता कि क्या पैरासाइट्स बचे हैं या नहीं बचे। अब वो फौरन से उस जगह पे पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट यहाँ से भाग गया है, किसी बॉडी में घुस गया है और उस बॉडी में अपने होस्ट बना लिया और उसको यूज करते हैं। वो लोग एक जख्मी आदमी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, लेकिन उसी में एक औरत भी होती है जो कि काफी अजीब हरकतें कर रही होती है, क्योंकि वो पैरासाइट किसी और में नहीं बल्कि इसी वुमेन में चला जाता है। वो औरत एम्बुलेंस तोड़ते हुए उस मुल्क की तरफ निकलने लगती है जहां वो फाउंडेशन होता है जिसने वो स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। फिर यहाँ पर ये सीन कट हो जाते हैं और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है और वो काफी गुड रिपोर्टर होता है। उसकी कंपनी उससे काफी खुश थी और उसकी एक फियांसी भी थी जो कि उसी फाउंडेशन में काम करती थी जिसने अपना स्पेसशिप भेजा था। हम देखते हैं कि एडी सुबह अपनी ऑफिस जाता है और उसका बॉस उससे कहता है कि तुम काफी अच्छा काम करते हो और आज जो तुमसे मैं टास्क देना चाह रहा हूँ वो तुमने बहुत अच्छे से करना है। दरअसल आज तुमने इंटरव्यू लेना है उसी फाउंडेशन के सीईओ से, यानी उसके ऑनर से। तुमने उससे पूछना है कि वो स्पेसशिप क्यों उसने भेजा स्पेस में और ये सारे पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। याद रहे तुमने उससे इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी क्योंकि वो काफी रिच और बैड मैन है। तो अगर तुम उसके पसंद की बात नहीं करोगे तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। फिर एडी उसे कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, बिल्कुल भी, मैं उनसे अच्छे से इंटरव्यू लूंगा और जैसे उनकी इन्वेंशन और डिस्कवरी के बारे में पूछूंगा। फिर रात को हमें देखते हैं कि एडी अपने घर आ जाता है, उसकी फियांसी का लैपटॉप उसके सामने पड़ा होता है, उसमें एक मेल रिसीव हुई होती है और वो उसी फाउंडेशन के किसी मेंबर की होती है। वो जब उसे ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है कि फाउंडेशन ठीक नहीं है और ये लोगों की जान ले रही है, ये तुम्हें भी यूज करेगी, तुम इसे छोड़ दो। उसमें इनके एक्सपेरिमेंट्स की काफी डिटेल्स होती हैं कि वो पैरासाइट्स कौन है, कहाँ से आए हैं और उन पे क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, कैसे मासूम लोगों की जान ली जा रही है। एटी को जब ये पता लगता है तो वो सोचता है कि बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने इंटरव्यू लेते हुए ये सवाल कर सकेगा। फिर वो जब सुबह होती है और वो जब इंटरव्यू लेने लगता है तो वो सोचता है कि वो इन सवालों को पूछे और फिर वो बैटमैन को हम देखते हैं और देखते हैं कि काफी लोग उससे डरते हैं, सारे लोग। और फिर वो इस मूवी का विलन भी है। अब एडी के इंटरव्यू का टाइम हो चुका है तो वो उसके पास आ जाता है और वो फिर इंटरव्यू लेना शुरू करता है। शुरू में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करता है कि बताएं आपने क्या डिस्कवरीज की हैं फाउंडेशन को, ऑनर काफी खुश होकर आंसर करता है। लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है। अब उससे कहता है कि मैंने सुना है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स इंसानों पे हैं और उनकी जान के साथ आप नेक्स्ट खेलने वाले हैं। तो अपने क्या ऐसा है? तो ये सब बातें ऑनर सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि इंटरव्यू बंद करो, यहाँ से चले जाओ। और फिर एडी को वहां से निकाल दिया जाता है और फिर एडी सीधे अपने बॉस के पास आता है। उसका बॉस भी उसे काफी गुस्सा करता है कि मैंने मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर इसका जो नतीजा होगा अब वो तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। उसका बॉस उसे गुस्से में जॉब से ही निकाल देता है। दूसरी तरफ एडी की फियांसी भी जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन उसकी फियांसी एडी से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है एडी के और वो कहती है कि अब तुमसे मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है। वो सारे लिंक्स उससे खत्म कर देती है और चली जाती है। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात है, बारिश हो रही है और फिर वही औरत हमें दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में वो पैरासाइट चला गया था। वो वहां पर पड़ी हुई चीजें खाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास बुरे लोग आ जाते हैं और वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उस जगह पे। तो फिर वो जो पैरासाइट्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो लोग डिफरेंट फॉर्म्स कर रहे होते हैं, जिस तरह वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। खरगोश के पास एक येलो पैरासाइट को छोड़ते हैं कि वो पैरासाइट क्या करेगा। उस फाउंडेशन का ओनर भी वहां पर होता है और साथ उसकी वर्कर भी होती है जो कि एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देख रही होती है। शुरू में तो उन लोगों को लगता है कि जैसे रैबिट और पैरासाइट काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और ये दोनों मिक्स होकर ज्यादा पावरफुल हो गए। लेकिन कुछ ही देर में उस रैबिट की मौत हो जाती है और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। एडी को न्यूज से पता लगता है कि उस फाउंडेशन का ऑनर और प्लान्स कर रहा है एक और स्पेसशिप भेजने को स्पेस में। और फिर वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो और भी कई जाने जाएंगी जैसे कि पहले कही थी। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो कि कहती है कि आप मुझसे अखबार खरीद लें। एडी उससे अखबार खरीदता है और फिर वो एक स्टोर में आ जाता है। यहाँ पे कुछ चोर आ जाते हैं और उस स्टोर को लूटने लगते हैं। लेकिन एडी चुप करके अपनी चीजें लेता है, वहां का बिल पे करके वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन को देखते हैं जहां पर वो ऑनर वर्कर के साथ ग्लासेस वाले वर्कर के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है और वो कह रहा होता है कि अब एक इंसान के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे।
लेकिन वो जो पैरासाइट है वो इंसान की बॉडी के साथ नहीं मिलता और उसकी जान ले लेता है। और वो ग्लासेस वाली लड़की को ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। वो फौरन से वहां एडी के पास चली जाती है और वो उसे बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये सब हो रहा है। वो उससे मदद मांगती है। एडी कहता है कि मैंने अब ये प्रोफेशन छोड़ दिया है और मैं अब किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। तो वर्कर उसे कहती है समझने की कोशिश करो, वो ऑनर बहुत बुरा आदमी है, वो सबकी जान ले लेगा। और अगर तुम वो चाहता ही नहीं है कि दुनिया जिंदा रहे, वो चाहता है कि दुनिया जल्दी खत्म हो जाए और वो इसीलिए स्पेस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि वो वहां रह सके। और फिर इसी वजह से वो 5 पैरासाइट्स भी यहाँ पर लाया ताकि वो डिफरेंट क्रिएचर्स से ले सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। और फिर जब वो 4 पैरासाइट्स को लेकर आया था यहाँ, उसमें से एक पैरासाइट यहाँ से भाग गया था और जब बाकी 3 पैरासाइट्स बचे थे उन पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, मासूम लोगों की जान ले रहा है। एडी से वो कहती है प्लीज कुछ करो, तुम तो जानते हो कि कैसे न्यूज रिपोर्टर्स को अप्रोच करना है, इस न्यूज को पब्लिश करो ताकि किसी तरह से उसे पकड़ा जाए और लोग ना मरे। तो एडी कहते हैं ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूँ, मैं कुछ करता हूँ। एडी चुपके से उस लैब में चला जाता है जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है ह्यूमन पे। और फिर जब एटी वहां पहुंचता है तो प्रूफ के तौर पे वो कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेता है एविडेंस के तौर पे। और फिर उसे पता लगता है कि जिस औरत से वो अखबार लिया करता था वो भी वहां पर है। एडी को बहुत बुरा लगता है, वो उस लड़की की जान बचाने को उस कांच को तोड़ने लगता है, यानी उस ग्लास डोर को तोड़ने लगता है। वो लड़की वहां से बाहर आ जाती है लेकिन वो उसी पैरासाइट के कंट्रोल में थी और फिर वो अटैक कर देती है एडी पे। और वो पैरासाइट्स उसे छोड़ के एडी की बॉडी में आ जाता है और फिर वो उसे लेकर भागने लगते हैं। सारे गार्ड्स एडी के पीछे भागने लगते हैं। एडी वहां से भागने लगता है पर वो इतना तेज भाग रहा होता है जिससे कोई नॉर्मल इंसान ना भाग सके। इसका यही मतलब था कि पैरासाइट ने उस पर असर कर दिया था। वो जंगल की तरफ भाग जाता है और काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगाने लगता है और वो एक ट्री पे जंप लगा देता है और फिर इस तरह से उसकी जान बच जाती है। जब सब लोग चले जाते हैं एडी अपने घर आता है, घर आके पानी पीने लगता है और काफी ज्यादा उसे प्यास लगी होती है। फिर जो कुछ भी उसके घर में पड़ा होता है वो सब कुछ खाने लगता है। उसकी भूख जैसे मिट ही नहीं रही थी। फिर उसे वॉमिट होने लगती है, उसका दिल काफी खराब हो रहा होता है। उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे जहां वो उसकी शक्ल भी बदलने लगी थी और उसको देखकर बहुत परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अपनी फ्रॉन्सी को कॉल करता है पर उसकी फ्रॉन्सी कहती है कि मैं तुमसे सारे लिंक्स खत्म कर चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। पर वो फिर भी उससे मीटिंग की इंसिस्ट करता है और फिर जब मिलते हैं और रेस्टोरेंट में तो फिर वो सारी चीजें वहां खाने लगता है। और वो उसे कहते हैं कि मुझे खा के एनर्जी नहीं मिल रही, मुझे जिंदा चीज खानी है। साथ ही उसे एक एक्वेरियम नजर आता है जिसमें क्रैब्स होते हैं। वो उसमें बैठ के वो जिंदा क्रैब्स खाने लगता है। और चूंकि अब एडी की बॉडी में वेनम आ चुका था और 4 पैरासाइट्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल पैरासाइट था और उसने इसको अपना होस्ट बना लिया था। एडी की फियांसी और उसके दोस्त उसकी बात नहीं समझ पाते और वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वहां पर उसको स्कैन करते हैं और उसको घर भेज दिया जाता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। फिर सीन चेंज होता है और फाउंडेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑनर ये बताता है कि ऑनर को पता लग जाता है कि ग्लासेस वाली वर्कर ने एडी को यहाँ पर बुलाया था। फिर और यहाँ तक कि उसी ने अप्रोच दी तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर एक पैरासाइट छोड़ देता है। तभी यहाँ पर एडी को हम उसके घर में देखते हैं और वो बहुत गुस्से में था और उसका नेबर काफी ऊंचे म्यूजिक देख रहा होता है, सुन रहा होता है और उसको मना करता है लेकिन वो इग्नोर करता है। तो एडी की बॉडी में जो पैरासाइट होता है ना वो उसके बाहर आ जाता है गुस्से में और उसको मना करता है। इसी दौरान वहां कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उसे फाउंडेशन ऑनर ने भेजे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम उसकी बॉडी में साफ जाहिर होने लगता है और उन गार्ड से लड़ने लगता है, एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है और एडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है अब। लेकिन वो गार्ड उसे छोड़ते नहीं हैं तो एडी को वहां से भाग जाता है अपनी बाइक पे और वो फुल स्पीड से चला जाता है। और फिर जब ऑनर ये चीजें देख रहा होता है तो वो कहते हैं कि देखो देखो ये मेरे पैरासाइट्स मैंने डिस्कवर किए गए इन्वेंशन है। और ये फाउंडेशन का ऑनर और गार्ड्स को भेजता है उसके पीछे और जब एडी बाइक से जंप करता है तो वहां से वो गिर जाता है और उसकी काफी ज्यादा हड्डियां टूट चुकी होती हैं। लेकिन अब वेनम की बॉडी उसकी बॉडी के बाहर आ जाती है जो कि काफी और कवरिंग बना लेती है। वो एक ब्लैक कलर की कवरिंग होती है और एडी की बॉडी को बचाती है। और इसके बाद एडी वेनम यानी कि उन गार्ड्स को खाने लगता है और फिर वो एक और जगह पे आ जाता है जहां पर पानी है। फिर वो एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम्हें बॉडी पे कहाँ क्यों हो। तो बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात है कि दोनों आपस में बात ही कर सकते हैं। फिर वेनम उसे बताता है कि स्पेस मेरा घर है, वहां से मुझे यहाँ लाया गया और तुम एक अच्छे होस्ट हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे स्पेस में वापस भेज दो। अब एटी के पास तो सारे एविडेंस थे जो कि उसने क्लिक किए थे कि किस तरह से ह्यूमंस पे जुल्म हो रहा है। वो फिर उस एक कंपनी में जाती है लेकिन उसके साथ ही उसको अंदर ही नहीं आने देते। तो वेनम उस एटी से कहता है कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा।
और फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में चला जाता है। वहां पर एक नोट रखता है और वो एविडेंस भी रखता है, लेकिन तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं और वो उस पर अटैक करने लगते हैं और उसे शूट करने लगते हैं। लेकिन वेनम एडी की बॉडी से बाहर आके उसको प्रोटेक्ट करने लगता है, वो तमाम गार्ड्स को खा जाता है और उनको हरा देता है। और फिर तभी उनकी फियांसी भी वहां आ जाती है, जो कि उससे ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुकी होती है। एडी को इंसानी शक्ल वापस आ जाता है और फिर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लड़की उसे कहती है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारा इलाज चल रहा है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम फौरन से मेरे साथ चलो। इससे पहले कि कोई मसला हो जाए, फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको देखता है। फिर वहां पर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं एडी की बॉडी से वो वेनम को निकालने के लिए। एडी काफी ज्यादा लाइट फील करने लगता है और खुश भी होता है और उस वेनम से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ। इसी के साथ फाउंडेशन के लोग आ जाते हैं और उसको पकड़ के किडनैप करके ले जाते हैं और वहां पर ऑनर के सामने उसे ले जाते हैं। वहां पर उसे पता लगता है कि वो पैरासाइट है उसके अंदर, ऑनर की बॉडी में भी। और जिस तरह से एक गर्ल ने उसको ट्रांसफर किया था। फिर एडी को वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। तो वो एडी कहते हैं वो तो पहले ही चला गया है मेरी बॉडी को छोड़ के, वो मेरे पास नहीं है, कहीं और है, तुम जाके ढूंढो उसे। पर ऑनर उसे कहते हैं कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है और अब मैं पैरासाइट में बदल सकता हूँ, और साथ ही वो मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट में बदल जाता है, जो कि दूसरा एक पैरासाइट था मेन। और फिर एडी उसे कहता है कि प्लीज मुझे इससे मत डराओ, और तुम्हें थक जाओगे कुछ टाइम में इसके बाद, क्योंकि तुम इस पे कंट्रोल कर लेगा ये तुम पे। तो ऑनर उसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एडी उसके कोई बात का जवाब नहीं देता, तो गार्ड से कहते हैं कि इसे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दो और इसे मार डालो। बट वहां पर हम देखते हैं कि एडी की फियांसी की बॉडी में वेनम यहाँ पर आ जाता है और वो गार्ड से एडी की जान बचा लेता है और फिर दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। यहाँ पर हम एडी और उसकी फियांसी दोबारा से दोस्त हो जाते हैं। और फिर वो जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, वो वेनम उसे कहता है कि वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है और अब वो स्पेस में जाना चाहता है। तो इससे पहले कि वो और पैरासाइट्स लाए स्पेस से, तो ये बात याद रखो, अगर पैरासाइट्स यहाँ आ गए ना तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो लोगों को खा जाएंगे। तो ऑनर से फिर वो बात करता है और इतनी देर में देखते हैं हम कि वो ऑनर बात कर रहा होता है स्पेसशिप लॉन्च करने के बारे में। और फिर वर्कर्स जो है वो उसे कहते हैं कि ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो इस बात को नहीं सुनता और वो कहता है कि नहीं, लाजमी इसको लॉन्च करना है। और फिर इस बात को सुन के तमाम वर्कर्स को मार देता है और खुद ही स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। वेनम भी वहां पर तब आ जाता है और फिर दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि उसकी दुनिया पे लोग जाके कब्जा करें और उसके साथ ही पैरासाइट्स को यहाँ पर लाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑनर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और वेनम लाइक यानी एडी उसको मार के वो स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनम कैसे मर सकता था? वो एडी की बॉडी से बाहर आता है और स्पेसशिप की तरफ जंप करता है और वो जिस चीज से उस ऑनर ने अटैक किया था वेनम पे, वो उसी चीज से उस डैमेज कर देता है उस स्पेसशिप को और फिर उसका फ्यूल सारा नीचे गिरने लगता है, वो स्पेसशिप भी ब्लास्ट कर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑनर मर चुका था, पर वेनम ने भी अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया था एडी को बचाने के लिए, और एडी गिर जाता है पानी में। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एडी और उसकी एक्स फियांसी वहां बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी उस फियांसी को एडी की बॉडी से वेनम की आवाज आती है। तो वो कहती है कि एडी, वेनम जिंदा है? तो एडी उसे कहता है नहीं नहीं, कोई और की आवाज थी वो। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि वेनम अभी भी जिंदा था और वो उसके साथ ही था। एडी भी वहां से उठ जाता है और सीक्रेटली वो वेनम से बातें करने लगता है और कहता है कि देखो, अब तुम मेरी दुनिया में रहने लगी हो, लेकिन किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम यहाँ पर रहते हो। कुछ रूल्स हैं जो कि तुम्हें फॉलो करने होंगे, जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खा सकते, सिर्फ बुरे इंसानों को खा सकते हो, पर वो भी कभी कभी। करो प्रॉमिस। तो वेनम कहते हैं ठीक है एडी, बुरे लोग कौन से होते हैं? तो एडी उन्हें बताता है कि वो लोग जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, दिल दुखाते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। यहाँ पर फिर वो लोग स्टोर में जाते हैं और वो देखते हैं कि स्टोर में एक और आदमी लूट रहा होता है और फिर ये देखकर वेनम वहां से एक्टिवेट हो जाता है और वो उस रॉबर को खा लेता है। और जैसे कि एडी ने कहा था सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो, उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है और एडी फिर से अपनी ओल्ड जॉब पे चला जाता है, यानी न्यूज रिपोर्टर बन गया था और अब वो एक और फेमस सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने के लिए आता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।